आज़ाद एक्सप्रेस न्यूज़ बुलेटिन दिनांक 1 मार्च 2026 रविवार। अजमेर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की जनसभा में कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इसे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। डीयू के 102वें दीक्षांत में 1.2048 लाख छात्रों को डिजिटल डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्र प्रथम का मंत्र देते हुए युवाओं से विकसित भारत 2047 के निर्माण में योगदान का आह्वान किया। पश्चिम एशिया तनाव, उड़ानें रद्द। ईरान इजरायल तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी। एयर इंडिया की दिल्ली तेल अवीव उड़ान को मुंबई डाइवर्ट किया गया। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह। भारतीय दूतावासों की एडवाइजरी जारी। ईरान, इजरायल और कतर स्थित भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। एआई समिट प्रदर्शन मामला, पुलिस कस्टडी बढ़ाई। एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में 2 आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के 14 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जांच जारी। जेपी इंफ्राटेक के पूर्व सीएमडी को जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनोज गौर समेत 3 को नियमित जमानत दी। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वे अभी भी जेल में रहेंगे। सड़क दुर्घटना में मदद पर शिवराज की सराहना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की। राहवीर योजना के तहत मददगारों को सम्मानित करने की बात दोहराई। कांग्रेस ने पीएम के इजरायल दौरे पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने युद्ध के माहौल के बीच प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे को अनुचित बताया और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। किसान को मृत दिखाकर जमीन हड़पने का आरोप। मोदीनगर के गांव त्योड़ी में एक किसान को मृत दर्शाकर उसकी पट्टे की जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तहसील प्रशासन से शिकायत की है। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। महामाया मंदिर के विकास पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीकरी महामाया मंदिर को भव्य रूप देने के लिए मंदिर की आय के 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विकास कार्यों की निगरानी के लिए 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सड़क हादसों में 1 की मौत, 3 घायल। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अलग अलग सड़क हादसों में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर 97,000 की ठगी। लोनी में कोल्ड ड्रिंक की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 97,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घर के बाहर खड़े व्यक्ति पर हमला। गाजियाबाद के सिकरोड में बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गणित और भौतिक विज्ञान के पेपर ने बढ़ाई परेशानी। यूपी बोर्ड की गणित और भौतिक विज्ञान की परीक्षा में छात्रों को कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा। कई छात्र अनुपस्थित रहे। वहीं सीबीएसई पेंटिंग परीक्षा आसान रही। नोएडा रबुपुरा थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 5 गौकश गिरफ्तार किए। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। हथियार और गौवध के उपकरण बरामद। वाराणसी बीएचयू महिला महाविद्यालय में नेशनल साइंस डे पर आओ हाथ बढ़ाएं, विज्ञान को विस्तार दें कार्यक्रम आयोजित। छात्राओं ने वैज्ञानिक प्रयोग प्रस्तुत किए। अमेठी सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मौत, भाई घायल। अज्ञात बोलेरो की तलाश जारी। वाराणसी मंत्री सुरेश खन्ना ने सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। गलियों में सीवर बहने पर नाराजगी जताई। लखनऊ होली को लेकर 1 से 7 मार्च तक यूपी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। देवरिया विश्व श्रवण दिवस से पूर्व मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। लखनऊ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ अलग अलग सड़क हादसों में किशोर समेत 2 की मौत, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज
विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला, मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई। सुल्तानपुर मंत्री ओपी राजभर ने कहा, शंकराचार्य का कार्य धर्म प्रचार है, राजनीति नहीं। वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर परंपरागत चिता भस्म की होली धूमधाम से खेली गई। लखनऊ प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा मिलेगी। मीरजापुर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की मौत, पति समेत 4 पर केस दर्ज। लखनऊ 3729 स्थलों पर होगा होलिका दहन, भारी पुलिस बल तैनात। जौनपुर कानपुर होली को लेकर बाजारों में रौनक, हर्बल गुलाल और हाईटेक पिचकारियों की बढ़ी मांग। मीरजापुर एडीएम ने ब्लॉक का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखीं। लखनऊ होली से पहले अवैध शराब पर सख्ती के निर्देश, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ी। लखनऊ महिला दिवस से पहले 42 जिलों के सरकारी स्कूलों में शौचालय पूरी तरह क्रियाशील करने के आदेश। वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे के 33 अधिकारियों ने स्वास्थ्य शिविर में कराई जांच। सुल्तानपुर होली सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया। ये था आजाद एक्सप्रेस का संक्षिप्त समाचार बुलेटिन। अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।